इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। भाई बराबर रख। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बिल्कुल बगल में मकान, मुनिवर मेरे घर आना। बिल्कुल बगल में मकान। चलो आज दानिश कुंज के बच्चों को पहले ले। हाँ सुनो आप देखा ना। आज ये पाठशाला बहुमंडल और ये हाँ। बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। नवाचार्य पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। और हाँ बोलो आप। शंका समाधान प्रणेता, प्रखर वक्ता, भावना योग प्रवर्तक, जन जन के संत, विश्व इतिहास पटल पर प्रथम बार 108 रथ प्रवर्तक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। मंदाग्नि वालों की आवाज नहीं आई। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। राजा भोज की नगरी भोपाल, जहां पर ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रथा प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पश्चात 7 मंदिरों के पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुए और साथ ही इन मंदिरों की वेदी प्रतिष्ठाएं लगातार चल रही हैं। आज सौभाग्य मिला है इंदौर नगर का उपनगर मंदाकिनी जिनालय को, जहां पर इन्होंने पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से विद्या प्रमाण साधु वशतिका का शिलान्यास किया है। इनका पुण्य जगह है। और हाँ, दूर देशों में बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से, प्रमाण के पारस चैनल, जिनवाणी, आदिनाथ चैनल के माध्यम से दूर देशों में सुन रहे सभी भक्तों की ओर से आप सभी हाथ जोड़ेंगे और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर आशीष प्रदान करें। और मैं अब सीधे सीधे चलता हूं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में। हे गुरुवर आज के शंका समाधान को गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं आज मंदाकिनी की इस पावन प्रांगण में गुरु चरणों में और शंका समाधान का ये सत्र अपन प्रारंभ करें। इसके लिए पहले कल जिनका रह गया नन्हे मुन्ने बच्चे, आज भी हम देर आज रह न जाए और गुरु की कृपा भी बड़ी निराली होती है, इसलिए पहले दानिश कुंज से अपने बीच में जो पाठशाला के यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके शिक्षिकाएं यहाँ उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ टीटी नगर से भी आज प्रामाणिक सेवा संघ के जो बच्चे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अच्छा, पहले एक पाठशाला हो रहा है, यहीं की है ना? हाँ, तो मंदाकिनी पाठशाला भी पहले अपना प्रश्न कर लेंगे। दोनों पाठशाला पहले आप अपना प्रश्न करें, फिर उसके बाद में दूसरे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम। सब बच्चे इकट्ठे हो जा, थोड़ा सा पीछे हो जा, कवर करो। हाँ। ओम। क्या हुआ, आप बोलो। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी पाठशाला की ओर से यह प्रश्न है कि वैसे तो हमारा जैन धर्म कहता है कि हर जीव की रक्षा करो, उन्हें सताना या दुख देना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी किसी जगह से या किसी मंदिर से शोभा यात्रा या रथ यात्रा निकलती है तो उसमें हाथी, घोड़ा आदि जानवरों पर बैठकर वो यात्रा निकाली जाती है।
तो मेरा यह प्रश्न है कि ऐसा कोई उपाय, दूसरा उपाय है जिससे हम ये यात्रा निकाली जा सके और हमारी यात्रा शुभ हो सके? देखो, नमोस्तु महाराज जी। अपने शास्त्रों में पशु पक्षियों के साथ बड़ा प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का विधान है, और उनमें से कुछ प्राणियों को पालतू पशु के रूप में गिना गया है, और जिन्हें हमने पाला है वो हमारा एक प्रकार से फैमिली मेंबर हो गया, परिवार का अंग हो गया, समझ गए। उससे उनका लालन पालन होता है, उनकी सुरक्षा होती है। तो जैसे एक परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, वो सब कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, तो ऐसे ही इन पशुओं पे अगर उनका उपयोग करते हैं तो लोग पालते हैं, बिना मतलब के तो कोई किसी का पालेंगे नहीं। तो हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट, ये सब पालतू पशु, समझ गए। इनकी सवारी होती, तो इसमें इनके साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए, इनके साथ मित्रता का भाव होना चाहिए। आपने सुना है राणा प्रताप का घोड़ा कौन था? माइक दो, माइक दो। कौन था? चेतक। अब पता है राणा प्रताप के लिए किसने अपनी जान दी थी? चेतक ने। अब बताओ, क्या राणा प्रताप ने चेतक के साथ कोई क्रूरता की थी? नहीं। हिंसा की थी? नहीं। तो इसी तरह जिसको हाथी घोड़ा पालने वाले लोग हैं, वो घोड़ा को पाल रहे हैं, घोड़ा उनको पाल रहा है, तो इसमें ऐसा दोष नहीं। अगर इन प्राणियों के लिए इस तरह का उपयोग नहीं करेंगे तो लोग तो सब मार के खा जाएंगे, समझ गए। तो इसमें हिंसा नहीं है। हिंसा तब है जब इन पर जरूरत से ज्यादा बोझ ला दो, समझ गए। जैसे एक व्यक्ति एक बच्चे को गोद ले ले तो उनको भार लगता है क्या? तो इतने बड़े हाथी, इतने बड़े घोड़े पर दो चार आदमी बैठ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और जलूसों में बोला है ना, मैंने गजरथों में देखा है हाथियों के आंखों में हर्ष के आंसू झूमते हुए चले। इसी भोपाल की बात बता रहा हूं, आप लोगों को मालूम नहीं होगा पर पुराने लोगों को सबको पता है। 1995 में यहाँ एक बहुत भव्य गजरथ यात्रा हुई थी, पूरे नगर में परिभ्रमण हुई, समझ गए। उस समय उस रथ यात्रा में 2 हाथी थे, राजा महाराजा, पूर्ण दंती, बड़े बड़े दांत वाले, ऊंचे पूरे। 4.5 किलोमीटर की यात्रा का पथ था, अद्भुत। लाखों लोग उसमें सम्मिलित हुए और कितने सभी वर्ग के लोगों ने जो अभिनंदन किया वो अद्भुत। हाँ, मस्जिदों से आरती उतारी और उस रास्ते से उसके बाद कोई जुलूस भी नहीं निकला। बुधवारा इलाके से जुलूस निकला था, अभूतपूर्व प्रभावना हुई थी। वो जब रथ यात्रा शुरू हुई तो रथ हाथी वाला आया, बोला रथ ऐसे नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले बैंड चाहिए। तो एक जनरल बैंड बता दिया। बोले नहीं महाराज, ये इस बैंड में नहीं चलेगा, इसको दिव्य घोष चाहिए। तो हाथी के आगे एक दिव्य घोष लगाया गया, उसके क्रम को पलटकर उसके लिए 15 मिनट लेट हुआ जरूर। और उस दिव्य घोष के बाद जो हाथी झूमते हुए चला, अद्भुत था। जितने लोग उस समय के साक्षी हैं सबको ये पता है, 30 साल पुरानी बात, समझ गए। तो उनको हर्ष होता है, वो आनंदित होते हैं, उनको लगता है कि हम त्रिलोकीनाथ का ये श्री जी की यात्रा कर रहे हैं, समझ गए। हाँ, लेकिन अब उसमें इतने लद जाए तो गलत, समझे। तो इसको एकदम बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, सद्भावना के साथ होना चाहिए। और ये हमारी शोभा है। प्राय बैठते क्यों न कौन है हाथी घोड़ों पर, ऊंट पर? बच्चे ही बैठते हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं होता, समझ गए। उनके लिए तो बहुत छोटी लाइट वेट है। तो ऐसा उस तरह से ध्यान देना चाहिए। महाराज जी, शीतल, महाराज जी हमारा दूसरा भी प्रश्न। एक ही सवाल रखो, अभी एक कर लो, फिर अवसर देते हैं, मिलेगा तो। बच्चे का क्वेश्चन है, उसने तैयार करा।
चलो हाँ, बच्चों करो। नमोस्तु महाराज जी। आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम विद्यार्थीगण अपने आप को कैसे संयमित करें कि हम आधुनिकता एवं धर्म दोनों से जुड़े रहे, जिससे हम अन्य किसी में पीछे ना रहे एवं धर्म से जुड़े रहे। बहुत नमोस्तु अच्छा महाराज जी। सवाल किया है। इसके सवाल का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम अपने आप को किस तरह से संयमित करें कि आधुनिकता और धर्म दोनों से जुड़े रहे। देखो, आधुनिक होना कोई बुरा नहीं है, आधुनिक बने, लेकिन अपनी श्रद्धा को ठीक बना के रखें। यदि हमारी श्रद्धा पक्की हो तो हम कितने भी आधुनिक होंगे, हम अपने धर्म को नहीं भूलेंगे। सबसे पहली बात हमें अपने गांठ में बांधनी है कि आधुनिकता के नाम पर हम अधर्म नहीं करेंगे। अधर्म से बच जाएंगे तो हमारे लिए धर्म में बाधा नहीं होगी। जब लोग आधुनिकता की अंधी दौड़ में अधर्म करने को उतारू हो जाते हैं तब मामला गड़बड़ होता है। इसलिए आधुनिकता को अपनाएं, अधर्म से बचते हैं। ठीक है। हाँ, शीतलनाथ पाठशाला यहीं मंदाकिनी की ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी पाठशाला की शिक्षिकाओं के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आदित्य मणिया अपने पूरे परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज श्री एवं इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म का पचरंगा झंडा किसने बनाया है और उसका अर्थ क्या है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखो, जैन धर्म की ध्वजा में पचरंगा जो ध्वज था वो ये 1975 में भगवान महावीर के निर्वाण महामहोत्सव के टाइम पर ये सुनिश्चित किया गया कि 5 रंग की ध्वजा रखी जाए। 5 रंग की ध्वजा रखने के 2 कारण हैं। पहला तो ये 5 रंग हमारे पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं। अरहंत का सफ़ेद रंग, सिद्ध का लाल रंग, आचार्य का पीला रंग, उपाध्याय का नीला रंग और साधु का हरित श्याम वर्ण। समझ गए? यानी पके हुए फसल की तरह हरित श्याम, माने जो काला या हरा। ये 5 रंग है। इन पंच परमेष्टि हमारे मूल आराध्य है तो उनके प्रतीक स्वरूप 5 रंग बता दिया। अथवा संसार के जितने भी परमाणु हैं जैन धर्म के अनुसार उनमें यही 5 रंग है। समझ गए? सफ़ेद, लाल, काला, पीला, नीला, काला, पीला, नीला। तो ये जो रंग है ये मूल रंग है। इन रंगों को समाहित करने में सृष्टि के सारे तत्व समाहित हो जाते हैं। इसलिए ध्वजा में ये रंग सुनिश्चित किया गया और उसमें मध्य में स्वस्तिक बनाया गया। हमारे यहाँ केसरिया ध्वजा की भी बड़ी पुरानी परंपरा है। आज भी पंचकल्याणक आदिक में ध्वजारोहण किसका कराया जाता है? केसरिया ध्वजा। तो एक सिंबॉलिक बनाने के लिए पंचरंगा बनाया गया। केसरिया ध्वजा की भी पुरानी परंपरा है। और हमारे यहाँ समूह शरण में तो 10 प्रकार की अलग अलग ध्वजा होती है जो अलग अलग रंगों की होती है। तो धर्म ध्वजा के रूप में स्वस्तिक युक्त केसरिया भी रखा जा सकता है अथवा पंचरंगा भी रखा जा सकता है। चलिए, हो गया। आदित्य जी मणिया एक बच्ची और बोल रही, बोलो बोलो बोलो। हाँ, पाठशाला की एक बच्ची। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि स्वर्ग और नरक क्या वास्तव में होते हैं? देखो, नहीं होते हैं क्या? होते हैं। होते हैं। कैसे बोल दिया होते हैं? बोलो। पाठशाला की हाँ, दीदी ने बताया। हाँ, और एक बात पहले अपने अंदर बैठा लो कि पाठशाला में दीदियाँ जो बताती है वो सही बताती है। वो अपने मन से नहीं बताती, वो जिनवानी के आधार पर बताती। पहले तो ये अपना माइंडसेट बना लो, ठीक है? अब मैं बताता हूँ स्वर्ग और नरक होते हैं कि नहीं होते, कैसे होते हैं। देखो, ये श्रद्धा के विषय है। देखा तो नहीं जा सकता। जो चीज़ें सामने हैं वो दिखती है, जो सामने नहीं है वो नहीं दिखती। तो चीज़ें दिखती नहीं वो होती नहीं, ऐसा है क्या? होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती है और होती नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखती पर होती है। क्या बोला?
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती है पर होती नहीं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती तो नहीं है पर होती है। क्या है? सुनो, छत पे खड़े हो और दूर देखो तो ऐसा लगता है ना कि धरती आसमान एक मिलके एक हो गया। उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षितिज। तो क्या हो गया? धरती आसमान मिलकर एक हो गया है। ऐसा कैसा लगता है कि यहाँ से हम 5-7 किलोमीटर जाएंगे और उस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे, लगता है। अब ये बताओ, दुनिया के किसी कोने में ऐसा पॉइंट है जहाँ धरती और आसमान मिलकर एक हुआ? क्या मतलब निकला? दिखाई पड़ता है पर है नहीं, है ना? पर तुम्हारे परदादा को तुमने देखा, उसके पहले सरदादा को देखा, दिखाई नहीं पड़ते पर हैं कि नहीं, हुए कि नहीं हुए? बोलो। हाँ, तो ये धारणा बदलो कि जो दिखता है वही है और जो नहीं दिखता वो नहीं है। जो दिखता है वह भी नहीं हो सकता और जो नहीं दिखता वह भी हो सकता है। समझ गए? तो स्वर्ग नरक नहीं दिखते, लेकिन अनुमान से जाना जाता है। हमारे परदादा थे क्योंकि हमारे दादा थे, हमारे दादा थे क्योंकि हमारे पिता हैं। अनुमान लगाते हैं ना? बोलो, अनुमान लगाए ना? ऐसे ही स्वर्ग और नरक है अनुमान से। कैसे सो बताता हूं। इस धरती पर जिस आदमी के जीवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, धन संपन्नता, नौकर चाकर, घर मकान, ठाट बाट, सब प्रेम मोहब्बत स्नेह सद्भाव सब कुछ है, उसके जीवन में सुख ही सुख है। हम क्या बोलेंगे? इसका जीवन कैसा है? स्वर्ग है। पर अभी यहाँ स्वर्ग नहीं है। इसका जो सुख है, इस सुख की एक लिमिट है, ये इसका अंत नहीं है। इस लिमिट से आगे का भी कोई सुख हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है ना? तो इस लिमिट से आगे के सुख को भोगने का स्थान स्वर्ग है। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे एक आदमी है जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं, दीनहीन है, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, शरीर में कोढ़ है, तन में बैठी हुई मक्खी को भी भगाने में जो असमर्थ है, उसके दुख को देखकर क्या लगता है? ये तो नरक भोग रहा है। लेकिन इसके दुख की भी एक सीमा है, उससे आगे का भी दुख हो सकता है कि नहीं? तो उस दुख को भोगने की जगह का नाम क्या है? बोलो, अब समझ में आ गया? स्वर्ग है कि नहीं? बोलो, नरक है कि नहीं? है ना? तो इसलिए इन दोनों पर विचार करना चाहिए। एक बार इस बच्चे के, छोटी बच्ची के बड़े प्रश्न का अभिवादन कर दीजिए। चलिए आगे। चलिए, आदित्य जी मनिया जो डुणाइतन के ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में डुणाइतन के सीईओ यहाँ पर उपस्थित हैं, सुभाष जी पूनम जी, जो अहरनीश गुरु सेवा में लगे हुए हैं। नमोस्तु महाराज जी। दुनिया में परिवर्तन की बात चलती है, सब जगह परिवर्तन हो रहा है। यूएस में परिवर्तन हुआ तो पूरी दुनिया हिल रही है। हम लोग जो है परिवर्तन की चक्कर में कुछ और ओढ़ लेते हैं। आपने सुबह भी कहा, महाराज श्री आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस परिवर्तन का रहस्य बता दीजिएगा। देखो, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, होगा जी। लेकिन दो तरह का परिवर्तन है, एक प्रकृति जन परिवर्तन और एक पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। प्रकृति जन्य परिवर्तन और पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। प्रकृति जन्य परिवर्तन तो ये है कि हम बचपन से यौवन, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, ये जो परिवर्तन सब बदल गए। इसमें हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, समय ने हमें बदल दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन अपने व्यक्तित्व में निखार, अपने स्वभाव में बदलाव, अपने भावों में बदलाव, अपने बर्ताव में बदलाव, ये क्या है?
पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। वो परिवर्तन हम करें, अपनी पर्सनालिटी को हम और बेहतर बनाए, ये हमारे जीवन की उपलब्धि है। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपनी सोच, अपनी दृष्टि को बदलना होगा। और इसी परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम साधना है। साधना क्या है? साधना कुछ नहीं, साधना एक अभ्यास है जीवन के परिवर्तन का, जीवन के परिष्कार का, चेतना की विशुद्धि का, अंतस्करण की उज्ज्वलता। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हाँ, सुभाष जी। और डुणाइतन के सीईओ सुभाष जी, पूनम जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके सम्मान में, जो रात दिन सब में से चढ़ती पावन धरा में बनने वाले डुणाइतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उसके बाद में आगे की घोषणा के लिए हाँ, अमित भैया। मंच पर विराजमान मुनिराजों के चरणों में सशत नमन। मंच पर विराजमान क्षुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, प्राचीन भारतवर्ष के प्राचीन राजाओं में राजा भोज का नाम बड़े अच्छे उत्कृष्ट राजाओं में, आदर्श राजाओं में लिया जाता है। उनकी न्याय प्रियता काफ़ी मशहूर थी, रही है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो ऐसे राजा ने आचार्य मानतुंग के द्वारा ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार कैसे कर लिया, और कैसे उनको सब कुछ जानते हुए, इतने धर्म परायण होते हुए, कैसे उनको दरबार में बुलाया और कैसे इस प्रकार का व्यवहार किया और दंड दिया, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। कैसे हुआ गुरुदेव? ये क्या कर्मों का खेल है ये? देखिए, राजा भोज निश्चित रूप से, जैसा हम उनकी कथाओं में पढ़ते हैं, बड़े न्यायपरायण व्यक्ति थे। आचार्य मानतुंग के साथ जो बातें की गई, कथाओं की दृष्टि से अगर बात करें तो हम उसे सहज रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन गहराई से विचार करें तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी अव्यवहारिक जैसी लगती है। जैसे सपोज किसी को ताले में बंद करो तो 48 ताले में क्यों बांधो, और सारी बातें। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें किंवदंती के माध्यम से भी हमारे बीच आई, समझ गए। और राजा भोज के नाम से कई राजा हुए, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। तो राजा भोज कौन थे और आचार्य मानतुंग के साथ घटित घटना का प्रसंग एक्चुअल में क्या था, ये बात तो जो हमारे लिए अभी उपलब्ध स्रोत है उसी के आधार पर जाना जा सकता है। और जैसा है उस आधार पर यदि हम विचार करें तो वे सारे सवाल खड़े होते हैं जो आपके पास। इसलिए इन प्रश्नों को प्रश्न ही बने रहने दो, इसमें दिमाग मत लगाओ। आचार्य मानतुंग के द्वारा रचित भक्तामर का आनंद लो, जो जीवन को रसमय बना सके। ओम। और शाश्वत तीर्थराज की उस पावन धरा पर बनने वाले, उस पावन धरा पर बनने वाले गुणायतन में से आज जो संबद्ध हुए हैं, उनकी घोषणा यहाँ से इस मंच से हो रही है। अमित भाई उन नामों की घोषणा करें। अनुभव सराफ जी अपने बीच में प्रचार मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपने मुख से उन नामों की घोषणा करेंगे। वे लोग तैयार रहेंगे और जिनको सम्मान करना है वे एक तरफ से तैयार रहेंगे, ताकि समय भी बचत होगा। हाँ, और मैं चाहूंगा आप लोग दरवाजे पर खड़े ना हो, दरवाजे से थोड़ा सा अंदर हो जाएं, ताकि वहां पर आने वाले लोगों को स्थान मिल सके। ओम। पीछे भी बहुत जगह है, थोड़ा पीछे की ओर बढ़ें तो बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, है ना। थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, रास्ता क्लियर कीजिए। गुरुदेव के चरणों में नमन। निरंतर हमारे गुणायतन परिवार में लोगों का जुड़ने का क्रम चालू है और हम सबके पुण्य की बहुत अनुमोदना करते हैं। लोग आगे बढ़ बढ़कर गुणायतन परिवार में अपना सहयोग और अपने जुड़ने के क्रम को जारी रखे हुए हैं। आज इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में श्री विनोद, पुष्पलता जैन, हिमांशु, प्रांजलि जैन, अमोद कृति जैन, भोपाल, मुंबई, आप लोग ताली बजा के स्वागत करें इनका। ये परिवार अपने पूरे बृहद रूप से निर्माण निधि के रूप में हम लोगों से जुड़ रहा है। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में हुकुमचंद जैन, शोभा जैन, प्रियेश जैन, काव्य जैन, टेरी हाउस भोपाल, आप पूरा परिवार यहाँ पर आए। इनके सम्मान में मैं चाहूँगा हमारे सुबोध जी,
साथ में हमारे सुभाष जी जैन जी सीईओ यहाँ पर आए, उनका सम्मान करें। आप शीघ्रता करें सम्मान का क्रम को, क्योंकि कार्यक्रम भी आगे। इसी क्रम में हमारे दूसरे सूत्रधार के रूप में श्री कुसुम जैन, हेमंत जैन, अर्चना जैन और सलक जैन, ये लोग भी तैयार रहें सम्मान के लिए। इनके सम्मान के लिए मैं आदित्य मनिया जी, हमारे ट्रस्टी, नीचे सम्मान नीचे से आदित्य मनिया जी हमारे ट्रस्टी, और साथ में हमारे टेरी हाउस वालों बुला लेते। टेरी हाउस वाले आइए पहले। आदित्य मनिया जी, अनुपम पंडित जी साथ में आएंगे। ठीक है, चल कर ले, इन्हीं में से करना पड़ेगा। शीघ्रता करें थोड़े स्वागत के क्रम को जल्दी से संपन्न करना है, क्योंकि कार्यक्रम। चलो चलो चलो, आप लोग तालियों में तालियां बजाते रहिए। आप सम्मान का क्रम चालू, आप लोग तालियां बजा के पुण्य की अनुमोदना करें। साथ में इसी क्रम में कुसुम जैन, हेमंत जैन, अर्चना जैन, सुलक जैन आइए। ये हमारे मौसी भी हैं गुरुदेव, ये आ रहा है परिवार, तो ये आज गुरायतन से जुड़ रहा है। आइए आप लोग आइए। इस आदित्य मनिया जी, अनुपम पंडित जी, हेमंत जी और कुसुम जैन जी का स्वागत करेंगे। शीघ्रता करें। अरे आदित्य भैया थोड़ा जल्दी कर लें। हो गया। हाँ, इसी क्रम में पवन जैन, नीलम जैन, अध्यक्ष मंदाकिनी जैन मंदिर, सूत्रधार के रूप में ये परिवार भी हम लोगों से जुड़ रहा है। आप लोग तालियां बजा के अनुमोदना करें, उनके पुण्य की तालियां बजती रहे सदन में। आज ये सब परिवार आज गुड़ायतन से जुड़ रहे हैं। पवन जैन, नीलम जैन, अध्यक्ष मंदाकिनी तैयार रहे जी। हेमंत जैन, कुसुम जैन, अर्चना जैन और सलन जैन, ये सूत्रधार के रूप में परिवार हमारा जुड़ रहा है। पंडित जी, अनुपम पंडित जी और आदित्य मनिया जी, इनका स्वागत करेंगे। हाँ, ऊपर आइए महाराज जी, बुलाना ऊपर तो आओ। इसी क्रम में अनिल आरती जैन, अंकित प्रज्ञा, वीरवर्धन जैन, भोपाल, ये क्रम में आए। नहीं, पवन जैन, नीलम जैन जो अध्यक्ष है मंदाकिनी के, आज गुरु कृपा से आज इनको मंदाकिनी में पूरा सौभाग्य मिला है गुरु चरण वंदना करने का। इसी सापेक्ष में आज पूरा परिवार ट्रस्टी के रूप में, आप लोग तालियां बजाते रहिए। आज पवन भैया और पूरा परिवार, नीलम जैन, सब लोग आज अध्यक्ष ट्रस्ट के, हाँ, मंदाकिनी के पहले ट्रस्टी हैं आप, और आज अध्यक्ष के रूप में मंदाकिनी मंदिर के साथ हैं। और साथ में आज हमारे ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में गुड़ायतन परिवार से जुड़ रहा है। आप लोग खूब तालियां बजा के उनका स्वागत करिए। इसी क्रम में अनिल भारती जैन, अंकित प्रज्ञा, वीरवर्धन जैन, इनका पवन नील नहीं हो गया गुरुदेव, इनका अनिल आरती जैन, आप अनिल आरती है ना, अनिल आरती जैन, अंकित प्रज्ञा, वीरवर्धन जैन, इनके सम्मान में अतुल जैन IAFS आइए। और साथ में हमारे अनुपम पंडित जी यहीं रहेंगे और उनका सम्मान करेंगे। थोड़ा शीघ्रता करें अतुल भैया। तालियों में कंजूसी बिल्कुल ना करें, इतना पुण्य का संचय हो रहा है इन परिवारों का। हम तो चाहेंगे सारे ही लोग आज गुरायतन परिवार से जुड़े, तो आप लोग महाराज जी करेंगे वो तो, सब ट्रस्टी वाले हैं ये लोग। हाँ, अनिल आरती जैन, अंकित प्रज्ञा, वीरवर्धन जैन का स्वागत करने हमारे अतुल जैन IAFS और अनुपम पंडित जी साथ में रहेंगे। आप लोग तालियां बजाते रहिए, सम्मान का क्रम चालू है। आप लोग तालियां जरूर बजाते रहिए पूरे सदन में। इसी क्रम में हमारे सूत्रधार के रूप में सीलचंद जी जैन, कपिल, स्मिता, तात्विक, ताक्षित, भाला वाला परिवार, ये भी आएगा। ये शीघ्रता करें। सीलचंद जी जैन, कपिल, स्मिता, तात्विक, ताक्षित, भाला वाला परिवार, थाला वाला परिवार, शीघ्रता करें जी। जो गार्डर वाला को बिलोंग करते हैं, शीघ्रता करें। ये डिमोशन हो रहा है, ये तो आ रहा। हाँ, स्मिता जल्दी आगे आओ, लेट है, जल्दी आइए आगे आप। सीलचंद जी जैन, कपिल, स्मिता, तात्विक, तक्षित, थाला वाला परिवार, इनके सम्मान के लिए आदित्य मनिया जी और साथ में हमारे अनुपम पंडित जी इनका सम्मान करेंगे। मैं सुभाष जी CEO से भी कहूंगा यहाँ पर आगे इस परिवार का सम्मान करें। ये परिवार ट्रस्टी के रूप में भी जुड़ सकता है, क्योंकि ये ट्रस्टी के रूप में ही हम इनको चाहेंगे कि हमारे परिवार में जुड़ना। सीलचंद जी जैन, कपिल, स्मिता, तात्विक, ताक्षित, थाला वाला परिवार, इनका स्वागत सम्मान हो रहा है।
है, सम्मान का क्रम चल रहा है, इसके बाद वापस हमारा शंका समाधान का क्रम चालू होगा। आइए चलते हैं पूज्य संधान सागर जी महाराज के चरणों में। थाला वाला परिवार एक बार ऊपर आ जाए गुरु चरणों में। हाँ, बहुत सुंदर। साधुओं का चलो एक दृष्टि हुए। हाँ। आगमन इस धरा पर हमेशा होता रहे, इसी भावना के साथ में आज मंदाकिनी के इस पावन प्रांगण में और इनकी शक्ति के अनुसार, हाँ, इसी क्रम में गुरुदेव एक नया नाम आया है, वर्षा उज्जवल बिथोड़े, वो हमारे साथ निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। आप लोग ताली बजाकर उनको स्वागत करिए। वो महाराष्ट्र से ऑनलाइन उन्होंने अभी बोला है पूरा अच्छा, यहाँ उनका परिवार भी बैठा हुआ है। आप आइए आगे, हम उनका सम्मान करेंगे। सुभाष जी सीईओ उनका सम्मान करेंगे। आप जल्दी से शीघ्रता करिए, आप आइए। आप महाराष्ट्र से जुड़े, आइए जी, आइए। खूब बढ़िया। आप इनको दो भैया। सुभाष जी खड़े, सुभाष जी स्वागत कर रहे हैं वर्षा उज्जवल बिथोड़े जी का। दीजिए, वो ले आया। आइए। बच्चों वाले, हाँ, कल गुरुदेव ने एक योजना आप लोगों के शंका समाधान में आई थी, जिसमें गुरुदेव ने हमारे विद्यासागर गुणायतन, विद्यासागर प्रमाणायतन के लिए जो हमने एक छात्र, हाँ, विद्यासागर प्रमाणायतन राइट, तो विद्या प्रमाणायतन जो हमारे छात्रावास की शुरुआत करी थी, उसमें 1 लाख रुपए में हम एक बच्चे को गोद लेने की प्रकल्प हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों के पास 25-30 नाम कल ही आ गए थे। आज आप लोग खूब भाव बनाइए, वो भाव बनाकर उसमें आप अपना सहयोग दें, क्योंकि हम अपने गरीब बच्चों को और अपने अच्छे बच्चों को, जो अपने अच्छे बच्चे हम उच्च श्रेणी के जो हम छात्र निकाल रहे हैं वहाँ से, वो योजना हमारी क्रियान्वित चल रही है। आप लोग उसमें जुड़े और अपने नाम हम लोग कर दें। और अगर आप ऑनलाइन भी इसको सुन रहे हैं तो आप नीचे संपर्क सूत्र में जो नंबर चल रहा है उस पर संपर्क कर आप उसमें आप मतलब संग्रहित कर सकते हैं वो चीज़ें, और आप लोग एक साथ जुड़ें, जो कम से कम इसमें ऐसा लगेगा कि हमने ये काम अपने छात्रावास के लिए और व्यवस्थित किया है। और आप लोग खूब भाव बनाएं और 1 लाख रुपए की राशि से आप एक बच्चे को पूरा अच्छा एक उच्च शिक्षा के साथ एक अच्छा व्यवस्थित उसको शिक्षण करा सकते हैं। सबकी भावना जैसी, और अगर अभी आप किसी की भावना बन रही है तो आप कनेक्ट हो जाए। मैं नीचे हूँ, साथ में अनुपम पंडित जी हैं, आदित्य भैया, आप किसी को नाम लिखवा सकते हैं। और आज इस मंदाकिनी के अध्यक्ष जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे, एक बार जोरदार ताली बजा दें और उनके परिवार पूरा आएगा। और एक प्रश्न गुरु चरणों में पवन जी, नीलम जी जैन, और उसके बाद में पीएसएस ग्रुप यहाँ पर आ चुका होगा टीटी नगर से, प्रामाणिक सेवा संघ यश जैन के नेतृत्व में वो प्रश्न कर रहे हैं। पीएसएस ग्रुप पूरा तैयार रहेगा। हाँ पवन जी आ जाए, पूरा परिवार, नीलम जी और सभी साथ में खड़े हो जाए। करें। गुरुवर तेरे के चरणों में नमोस्तु चुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी कहते हैं कि कछुआ का जो अंडा होता है, कछुआ उसको सेता नहीं है, वो उसको दूर से देखता रहता है और उस अंडे का सेजन हो जाता है और अंडा निकल आता है। आप हमेशा यहाँ तो रहेंगे नहीं, आगे हमेशा दृष्टि मंदाकिनी कॉलोनी पे बनाए रहें, जिससे हम लोगों का उत्थान हो। महाराज जी हमारी शंका ये है, हो सकता है कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, जब लोग पूजन करते हैं तो पूजन के बाद द्रव की थाली या तो ऊपर छोड़ देते हैं या नीचे रख देते हैं, और टेबल के ऊपर द्रव, चंदन, अक्षत सब फैला रहता है। जब पीछे आने वाला श्रावक होता है उसको बहुत असुविधा होती है, क्योंकि वो नया आता है, वो नया आता है तो उसको बहुत असुविधा होती है। इस बारे में समाधान करने की कृपा करें। देखिए, बहुत अच्छी बात। पहले तो अभी जो बात अनुभव भाई ने कही, उस बात में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा सुयोग बना है भोपाल में कि भोपाल शहर में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शुरुआत हो रही है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जैन समाज का एक बड़ा केंद्र। यहाँ आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान 1995 से जिसकी शुरुआत हमारे चातुर्मास में की गई थी, तब से अनवरत चल रहा है।
लेकिन वहाँ एक कॉलेज मात्र था। भाव ऐसा आया कि उसको हम और विकसित करें, और उसे विकसित करने के क्रम में ही ये योजना साकार हुई, जहाँ इस वर्ष से 6वीं, 7वीं और 11वीं, 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को रखा जाए, कि गरीब बच्चों को नहीं, समाज के मेधावी बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए मेधावी बच्चों को अवसर दिया जाएगा। ये बात अलग है कि हमने ये चाहा है कि उसमें जो उसका चार्ज है वो बताया जाए, पर शुल्क के रूप में नहीं लिया जाए, सहयोग के रूप में लिया जाए। घोषित तौर पर वो निःशुल्क होगा। जो सक्षम होंगे वो शुल्क दे सकेंगे, और मैं तो कहता हूँ अगर आप सक्षम हो, अपने जीवन में हर व्यक्ति को, हर समर्थ व्यक्ति को ये तय करना चाहिए कि जब तक मेरा जीवन काल है कम से कम एक बच्चे की पढ़ाई मैं पूरी कराऊं, ऐसे बच्चे की जो अपने आप में असमर्थ। ये अभी शुरुआत है, जिसका नामकरण श्री विद्या प्रमाण आयतन के रूप में आप लोगों ने किया है। ये एक व्यवस्था है जिसमें छात्रावास होगा और सेज के विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे अभी प्रारंभिक रूप में, और सीए फाउंडेशन का उन्हें अलग कोर्स कराया जाएगा। ये एक पूरी की पूरी बहुत अच्छे से टाई अप है, और कॉलेज भी वहाँ चल रहा है वो सुचारू, जिसमें बीबीए, बीकॉम और एमबीए की शिक्षा दी जाएगी। उसका स्वरूप और बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी ये जो छात्रावास की सुविधा अपने समाज के बच्चों के लिए की गई, 6वीं, 7वीं पहले साल 30 बच्चों का सिलेक्शन होगा, पूरे देश के बच्चे होंगे जो अपने बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देना चाहते हैं। ये केवल लड़कों के लिए, बहुत सालों से बच्चों के लिए लोग कहते थे महाराज लड़कियों के लिए तो गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली खोल दी, बच्चों के लिए भी करे। मुझे बहुत खुशी है कि उसकी शुरुआत भोपाल से हुई। अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में पूरा विद्यालय भी बनेगा और बहुत बृहद रूप लेगा। हमने जब 1995 में आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान की शुरुआत की थी, उसकी जब भूमि पूजा हुई थी, तब महेंद्र जी सूत वालों ने उस पूरे भूखंड को प्रदान किया था और बेनाड़ा जी का सबसे बड़ा योगदान उसमें था। तब ये हमने कहा था कि हम एक ऐसे परिसर के रूप में इसे देखना चाहते हैं जिसमें केजी टू पीजी तक की शिक्षा हो। इतने वर्षों में पीजी की व्यवस्था तो हो गई थी, केजी नहीं हो पाई। अब उसकी शुरुआत है, और ये शुरुआती पहल यहाँ शुरू हुई है। तो अभी उसमें एक बच्चे के लिए, जैसा अभी आपको मंच से बताया गया, कि लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आएगा, सब कुछ गुणवत्तापूर्ण। तो आप लोगों को कोई आज के समय में 1 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो करें। उसका संचालन गुणायतन परिवार करेगा, और गुणायतन परिवार में भी भोपाल चैप्टर करेगा, भोपाल करेगा। गुणायतन उसमें पूरा सहयोग होगा, देगा। आप जो भी फंड अब गुणायतन में दे रहे हैं वो शिक्षा के मद में जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा उपक्रम गुणायतन का है। इंदौर से उसकी शुरुआत हुई, इंदौर में भी एक बड़ी शुरुआत है, और इंदौर के बाद भोपाल में एकदम शुभारंभ हो गया। वहाँ तब स्ट्रक्चर की बात है, और इसी शिक्षा सत्र से उसकी शुरुआत होगी। तो दोनों चीज़ों की बहुत जल्दी रूपरेखा बनाकर आप लोगों के बीच आएगी। लेकिन देश भर से जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या यहाँ प्रत्यक्ष, ये जुड़े। मैं तो चाहता हूँ इसकी अभी 30 से शुरुआत की जा रही है, कल 300 से 3000 भी किया जाए तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मुझे पूरा भरोसा है भोपाल सब अर्थ में समर्थ है, भोपाल वाले कहीं पीछे नहीं रहते। और ऐसे ही अभी भोपाल गुणायतन में नंबर 1 बना है, हर काम में नंबर 1 होना चाहिए। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज की तारीख में पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्रस्टी भोपाल में है। गुरुदेव आप, ये बड़ी बात है, और ये भोपाल वालों का स्नेह है, भोपाल वालों की भक्ति है, उनका अनुराग है। इसी अनुराग को आप आगे बढ़ाते रहे और इस कार्य को ठीक रूप देने में अपना उत्कृष्टतम योगदान दें। गुरुदेव, इसी क्रम में आज हमने जो घोषणा करी, तो इसमें पुण्य फिर जागा है। एक कमल देवी जैन, प्रेमचंद जैन शाहपुरा, आप लोग खड़े हो जाए अगर यहाँ पर है, आप खड़े हो जाए। इन्होंने एक बच्चा गुरुजी अभी गोद लिया है, और एक ऑफलाइन में गुरुजी। अरे इनके प्रश्न को तो मैं भूल ही गया। आपने जो बात कही, पूजन करते समय थाली वहीं छोड़ना उचित नहीं है।
पूजा करने के बाद आपको चाहिए कि पूजन का विसर्जन करें और थाल को उठा के हटाएं। दूसरा व्यक्ति आपकी पूजा की सामग्री को हटाए तो ये सदोष है, उसको हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि वो निर्माल्य हो गया। वो नहा धो के आए, निर्माल्य का स्पर्श क्यों करे? तो आप अपनी पूजा करिए। आज से नियम बना लीजिए कि मैं पूजा करूंगा, अपना द्रव्य चढ़ाऊंगा, या मंदिर की भी द्रव्य सामग्री लेता हूं तो उतना ही लूंगा और चढ़ा करके चढ़ी हुई सामग्री को अलग करूंगा। कई जगह एक ऐसी व्यवस्था बनती है, एक थाल लग जाती है और सवेरे से लगती है और 10 बजे तक लगती रहती है, तो पार्ट पार्ट में आके करते हैं। कायदे से ये बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं। एक सुविधा आपने बना ली है, इकट्ठी धुलवा के रख लो। एक व्यक्ति अपनी थाल ले, अपना द्रव्य रखे और पूजन करके उसे विसर्जित करे, सबसे उत्तम व्यवस्था यही है। और वहाँ से उसको शिफ्ट करे और जगह भी साफ कर दे, ताकि दूसरा पूजा करने वाला आए उसे सब कुछ स्वच्छ दिखे। हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल पूजन की थाल मिलनी चाहिए और उसे अपनी सामग्री लेकर के आना चाहिए और कायदे से अपने हाथ से धोना चाहिए। पुजारियों के ऊपर भी भरोसा नहीं, क्या पता पुजारी शोधन भी ढंग से करेगा कि नहीं करेगा। एक बार जब मैं ब्रह्मचारी था, पूजा करने के लिए द्रव्य लिया तो उसमें मरा हुआ तिरुला दिखा। मैंने गुरुदेव से बोला, गुरुदेव आज बड़ी ग्लानि हो गई कि ये पूजा करने के लिए गया, द्रव्य में तिरुला था, मरा हुआ तिरुला, मन नहीं लगा, बड़ी ग्लानि हुई, क्या करें। तो गुरुदेव ने कहा, देखो द्रव्य पूजा तो द्रव्य वालों के लिए। हम ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी बनने के बाद रुपयों को कभी छुआ नहीं रुपये के रूप में। एक जोड़ी कपड़े तन पे रहते थे, दूसरा तार पे टंगा रहता था और कुछ व्यवस्था थी नहीं। तो उन्होंने कहा द्रव्य पूजा तो द्रव्य वालों के लिए, अपने पास द्रव्य नहीं है तो अपन भाव पूजा करें, ये श्रावकों का प्रमाद है, कहाँ से लाएंगे द्रव्य। उसके बाद से हम तो भाव पूजा करना शुरू कर दिए। तो ये तो हम लोग तो त्यागी थे, पर आप तो अभी द्रव्य वाले हो। द्रव्य पूजा करो, अपने विवेक से करो, अपने हाथों से द्रव्य धो। द्रव्य धोना भी पूजा है। एक पूजा कम कर लो लेकिन शुद्धता का अनुपालन करो। महिलाएं तो प्राय अपना द्रव्य लेती है, पुरुषों में प्रमाद ज्यादा है, ये प्रमाद दूर होना चाहिए। हाँ, कुछ नामों की घोषणा कर रहे हैं। हाँ, अनूप जी आ जाएं। अनुभव, आज अनूप जी का परिवार जुड़ा है। गुरुदेव आज जिन विद्यार्थी अभी हम लोगों ने घोषणा करी और घोषणा के बाद जो लोगों ने सुना, तो अभी ऑनलाइन गुरुजी 2 नाम आए हैं, जिसमें एक नाम कपूर चंद जी जैन, श्रीमती प्रभा जैन, हमारी मौसी जी जामनगर में, उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का तुरंत बोला है। आप लोग ताली बजा के अनुवादन करिए इसकी। और साथ में कमला देवी जैन, प्रेमचंद जैन शाहपुरा आज आई है, अतुल जैन जी, उन्होंने भी यहाँ पर घोषणा करी कि एक बच्चे को। हाँ, अतुल जी हमारे ट्रस्टी भी हैं गुरुदेव गुड़ायत। आप आइए अतुल जी, आगे आइए और आप आशीर्वाद लीजिए गुरुदेव से। और ऐसे ही सब लोग अपने भाव बनाएं और हम शीघ्रता भी करें इस भाव को जल्दी कंप्लीट करने की। एक भाव हमारे मोंटी भाई भी यहाँ से आवाज लगा रहे हैं, हुकुमचंद जी टेरी हाउस के बेटे, आप आगे आइए। इन्होंने भी एक बच्चा गुरुजी तुरंत बोला है कि हम लोग उनको पूरा पढ़ाएंगे और उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे। आप लोग आगे आइए, गुरुजी से आशीर्वाद लीजिए। आइए, ऐसे ही सब लोग भाव बनाएं और शीघ्रता में पूरे ही बच्चे हमारे पूरे होंगे। तो आप लोग ऐसे भाव बनाकर इस कार्य को पूर्ण करें, ऐसी भावना हमारी है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चल रहा है। ऑनलाइन जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं प्रोग्राम को, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। नीचे संपर्क सूत्र नंबर चल रहा है, आप वहाँ पे संपर्क कर अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं। आइए अतुल भैया, आइए आप। ये अतुल, कमला देवी जैन, प्रेमचंद जैन शाहपुरा, साथ में मोंटी जैन हमारे टेरी हाउस वाला परिवार, हुकुमचंद जी जिन्होंने आज गुड़ायतन की सदस्यता भी ली। आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें। और अनुभव जी सर, आप उनका सम्मान कर रहे हैं साथ में ही। तुम सम्मान कर अच्छा, सभी लोग जो इस पुण्य कार्य से जुड़ रहे हैं, बच्चों की उच्च शिक्षा को लेकर हम लोग व्यवधान चल रहा है, उसमें आपको पूरी राशि हमारे गुड़ायतन में जमा कराना है। गुड़ायतन में ही जमा होगी जो राशि, जिन बच्चों को आप लोगों ने अडॉप्ट किया है उनका हम लोग आपको हाँ गुड़ायतन में लगाना है। गुड़ायतन न्यास में नहीं कर रहा है इसकी जमा, आप ये स्पष्ट रखें। आप पे नंबर जो है हमारे बैंक डिटेल्स के नंबर है, हमारे गुरुजी बैंक डिटेल्स के नंबर हमारे संपर्क सूत्र के साथ चल रहे हैं। लास्ट में वो अकाउंट नंबर 484 है गुड़ायतन का। गुड़ायतन न्यास में आपको ये राशि जमा नहीं करना है। और अगर कहीं आपको ऐसा लगे तो संपर्क सूत्र से आप संपर्क कर उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब PSS ग्रुप जो
प्रमाण सागर सेवा संघ, यहाँ पर जो टीटी नगर से अपने बीच में है, यश जैन के नेतृत्व में एक प्रश्न कर लेंगे और उसके बाद में बहुमंडल मंदाकिनी श्रीमती अंकिता जैन के नेतृत्व में एक प्रश्न करेंगे। मंदाकिनी बहुमंडल तैयार रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न टीटी नगर से पीएसएस की तरफ से प्रश्न ये था कि जब श्रावक का महाराज के साथ एक मोह का बंध होता है तो उस बंध का सबसे ज्यादा से ज्यादा लाभ किस तरह से लिया जा सकता है? देखो, श्रावक का महाराज के साथ मोह नहीं रखना, भक्ति रखना। मोह तो किसी से भी रखो परेशान करने वाला, इसलिए मोही नहीं बनना, भक्त बनना। समझ गए? एक लक्ष्य बनाओ, किससे मोह, क्यों रखना है मोह? हमें भक्ति रखना है, और भक्ति का मतलब है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। ऐसा अनुराग रखो कि वो हमारे जीवन के आदर्श बन जाए और उन्हें आत्मसात करके अपने जीवन को आदर्श बनाया जाए। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुमंडल मंदाकिनी श्रीमती अंकिता जैन के नेतृत्व में और उसके बाद में अतुल जी जैन IFC यहाँ पर उपस्थित है। IFS गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। वहीं से माइक दे दो, बोलो। हेलो, हाँ बोले। ओम बहु बोलो, थोड़ा उसको दबाओ, आगे पीछे कैसे कर लो। नमोस्तु महाराज जी। समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में एक शाभी निवेदन करते हुए मैं अपनी संख्या ये रखती हूँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमेशा एक अच्छे व्यक्ति को जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किंतु जब विपरीत परिस्थिति में हिम्मत टूटने लगे और श्रद्धा डगमगाने लगे तो क्या करना चाहिए? क्योंकि आज के समय में कम अंक वाले आगे निकल जाते हैं और हम अनेकों प्रयास करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में स्वयं का आत्मबल कैसे बढ़ाएं? शंका का समाधान कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो अच्छे लोगों के लिए परेशानी आती है, इसे स्वाभाविक मानना चाहिए और इस बात के लिए हर्षित होना चाहिए कि हम अच्छे लोग हैं, क्योंकि सभी को पता है। हर्षित होना चाहिए कि हम अच्छे लोग हैं, इसलिए परेशानी आ रही। और सबको पता है कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को कौन कसता है? तो सोना है इसलिए कसा जा रहा है, और सोने को अगर कसौटी पर कसा जाए तो सोना तो उसमें खुश होता है, क्योंकि मैं खरा उतर रहा हूँ। इसलिए घबराइए नहीं। अच्छे लोगों के सामने विपरीत परिस्थितियाँ आती है, उसका सामना करना चाहिए। और रहा सवाल, कम अंक लाने वाले आगे निकल गए, हम अधिक अंक लेने के बाद भी पीछे रह गए, तो इसको भी पॉजिटिव लो कि हम तो अधिक अंक लेने वाले हैं, यानी हमारे पास इतनी बड़ी प्रतिभा है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं जहाँ खड़ा होऊंगा। बहन जी ध्यान से सुनो, हम अधिक अंक लिए, पीछे रह गए, कम अंक वाले आगे निकल गए, वो आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए। इसका मन में मलाल मत रखो, ये सोचो जिसके कम अंक आए उसकी बुद्धि कमजोर है, उसको सरकारी नौकरी की जरूरत है। हम अधिक अंक वाले हैं, मेरे पास प्रतिभा है, मैं नौकरी देने में समर्थ हूँ, मुझे नौकरी देने की क्या जरूरत? पॉजिटिव सोचो, रोना क्यों? मुझे नौकरी करना ही नहीं, मुझे नौकरी देना है। विद्वान स सर्वत्र पूज्यन्ते, विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। हम ऐसा सकारात्मक रुख अगर अपने अंदर रखें तो बहुत बड़ा परिणाम आएगा। हम रोने की आदत छोड़ें, अरे हम पिछड़ गए, हमें नौकरी करना ही नहीं है, नौकरी देना है। और मेरे पास बुद्धि है, तो ऐसा कहा जाता है बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका ही बल है। मनी पावर से बड़ा माइंड पावर है, ब्रेन बहुत काम का है, इसका सही उपयोग कीजिए। और इस बात में रंच मात्र भी मन में विकल्प मत आने दीजिए, क्योंकि इस विकल्प से आप सरकार की व्यवस्था को तो नहीं बदलोगे, तो वोट बैंक की राजनीति है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, वो सुधरने वाली नहीं है। हालांकि समीक्षक कहते हैं कि इससे देश का कल्याण नहीं होने वाला, लेकिन ये अपनी जगह है। अगर सच्चे अर्थों में पिछड़ों को आगे बढ़ाया जाए तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन पिछड़ों को आगे बढ़ाने के नाम पर वहाँ भी सब क्रीमी लेयर के लोग मैदान मारते हैं। ये चीज़ें समीक्षा है, इस पर विचार होना चाहिए। अतुल जी जी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार हैं डॉक्टर अरुषि शास्त्री। समस्त मुझी संघ को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। समस्त चुल्लक गणों को इच्छामी।
गुरुवर एक छोटी सी भावना के बाद मैं अपना प्रश्न पूछ लूंगा। गुरुवर इस सैपुरा भोपाल के कोलार के इस सैपुरा और मंदाकिनी के इस भाग में इस यहाँ की बस फिजा एक ही मांग कर रही है गुरुवर कि समस्त संघ के चरण हमारे सैपुरा मंदिर में पड़े सर। गुरुवर आपका वात्सल्य प्रेम आशीष की छाया हम पर पड़े गुरुवर, यही हम कामना करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपकी अनुमोदना चाहता हूँ गुरुवर कि चैट जीपीटी या डीप सी तो गुरुवर, हाँ सॉरी जी, वो तो अभी अभी आया है गुरुवर, कुछ एक आध साल में और कुछ महीनों में। लेकिन जैन धर्म के गूढ़ रहस्य हो या जीवन जीने की कला हो, इसका चैट जीपीटी तो गुरुवार शंका समाधान के माध्यम से सन 2012 से हमें प्राप्त हो रहा है। इतनी ज्यादा आपका जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है वो गुरुवार अद्भुत है, अविस्मरणीय है, और हम लोग सभी इस पर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। गुरुवार मेरा प्रश्न ये है, आज के वर्तमान में युवा पीढ़ी के संबंध में दो छोटे से भाग हैं। पहला तो खासकर जो हमारी वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, आजकल सभी जगह बात आ रही है वर्क लाइफ बैलेंस की, और बहुत ज़्यादा महिलाओं को, बच्चियों को बहुत प्रेशर है, और हमको ये मार्गदर्शन चाहिए गुरुवार युवा पीढ़ी को कि किस तरह की जिम्मेदारियां, जिससे कि वर्क पे भी ध्यान हो और उनकी लाइफ भी बैलेंस रहे। एक बात ये, और दूसरी बात ये है गुरुवार कि संयुक्त परिवार में हम लोग सीनियर सिटीजन हो गए हैं गुरुवार, तो देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन इंटरफियरेंस, इंटरवेंशन एंड एडवाइस। तो एक संयुक्त परिवार में हमको किस तरह अपने बच्चों को किस तरह का मार्गदर्शन देना चाहिए कि ये बात सदैव बनी रहे। दोनों बहुत महत्वपूर्ण भाव रखे। उससे पहले कि आपने शाहपुरा का भाव रखा है, शाहपुरा वाले बहुत बहुत आग्रहशील रहे हैं और काफ़ी दिनों से उनका बड़ा प्रबल आग्रह रहा है, तो आपके भाग्य का उदय होने वाला है, थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, अब इनके सवाल के साथ मैं देख रहा हूँ पूरा सहपुरा यहीं एक बार खड़े हो जाओ, है ना, बाजू में ही है सहपुरा, और मैं तो ये मानता हूँ कोलार क्षेत्र तो पूरा एक ही है, अनुपम भाई भी सहपुरा में ही है। ठीक ठीक, चलो बहुत अभी तो हमने बोला भागोदय होने वाला, अभी क्या परेशान हो रहे हैं, बता दिया जाएगा क्या होगा, लगे रहिए। चलिए, तो मैं आपकी बात कह रहा था, दो सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस और इंटरफेरेंस और एडवाइज और इंटरप्शन। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस में हमें अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए। वर्किंग होना अच्छी बात है, पर वर्किंग की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले ये हमें देखना चाहिए। और ये बात भी सोचना चाहिए कि हमारे परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, क्या ये कम बड़ी जॉब है? जॉब है, बहुत बड़ी जॉब, हमें उसे अच्छे से निभाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम उसे ठीक तरीके से निभाते हैं तो फिर ये समस्याएं कहीं नहीं होती। प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए, और हम जब अपनी प्राथमिकता को ठीक तरीके से समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें गौण हो जाएगी। दूसरी बात, लाइफ स्टाइल पे बदलाव लाना चाहिए। पहले भी बहुत सारी महिलाएं वर्किंग थी, लेकिन उनके पास पूरा समय रहता था। वर्किंग होने के साथ साथ उनने अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। बहुत तो ऐसी भी नहीं जो प्रतिमा का पालन किए और अच्छे उच्च अधिकारी के रूप में भी काम किए, हो सकता है दो चार यहाँ होंगी। उनने बैलेंस किया, क्यों? उनने अपनी प्राथमिकता अलग रखी और उनने इधर उधर अपना चित्त नहीं लगाया। तो आज जो वर्क प्रेशर बोलते हैं और टाइम का अभाव बताते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, टाइम सही दिशा में हो। समझ गया? दूसरी बात, सीनियर सिटीजन की भूमिका की बात है। गुरुदेव कहते हैं सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है? सीनियर का मतलब ये नहीं कि जो बड़ा हो गया, सीनियर का अर्थ गुरुदेव के शब्दों में सीनियर,
समझ में आ गया? सीनियर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गुरुदेव कहते थे। ऐसे इशारे में बोल। समझ गए? तो ये सीनियर है। तो अतुल जी, अब आप सीनियर सिटीजन हो गए, सीनियर, तो इसमें क्या करना चाहिए? घर में अब अपने आप को मार्गदर्शक की हैसियत से रखिए, मार्ग निर्णायक बनने से बचिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।